हाहाकार मचाते यह वीडियो जो आपकी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं, यह तबाही के मंजर अपने ही मुल्क के पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के चंडीगढ़ मनाली एक्सप्रेसवे के हैं। यह जो नदी उफान मार रही है, यह ब्यास नदी है। यह नदी बरसाती नदी बड़ी नदियों में से एक है, जो ऊपर हिमालय से बारिश का पानी आता है और यह उफान उसके बाद का है। यह तबाही जब हम देखते हैं तो दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। हम त्राहि त्राहि करने लगते हैं। हमें लगता है कि यह सब भगवान की वजह से है, यह सब भगवान की मर्जी है। लेकिन दोस्तों, क्या सच यही है कि यह भगवान की वजह से है? क्या यह चमचमाती हुई सड़कें जो बगल में तबाही का मंजर है, उसके कारणों में से एक नहीं? नदियों के पेट में घुसकर बनाई हुई ये बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें जो इनके पेट के भीतर बसा दी गई हैं, क्या इसके लिए यह ज़िम्मेदार नहीं है? क्या हमारी सरकारें जो पहाड़ों को बमों से तोड़कर सुरंग और सड़कें बना रही हैं, वह ज़िम्मेदार नहीं है? हमारे पहाड़ अगर हिंदुओं के हिसाब से देखें या प्रकृति के हिसाब से भी देखें, तो वह देवताओं की जगह है और वहाँ इस कदर चौड़ी सड़कों की ज़रूरत क्या पड़ी थी? 4 लेन बन रहे हैं, 2 लेन तो पहले से ही थे। आप उत्तराखंड जाएँ, कश्मीर जाएँ, हिमाचल प्रदेश जाएँ, पूर्वोत्तर जाएँ, हर तरफ इस तरह के दृश्य हैं। और ये तबाहियाँ जब होती हैं तो हम पर्यावरणीय मसलों पर तब हमारा एक बार ध्यान जाता है। अन्यथा स्कूल में टीचर पढ़ा रहा हो, कॉलेज में प्रोफेसर हो या फिर समाज में बोलने वाला पर्यावरणविद हो, वह जब अपनी बात कहता है तो किसी भी जाति धर्म के मसले से बहुत मामूली उसकी बात सुनी जाती है। उसका कोई सुनने वाला नहीं होता है कि साहब आप नदियों में को मत छेड़ो, आप पहाड़ों को मत छेड़ो। जल जंगल जमीन का जो रिश्ता है सदियों का, लाखों वर्षों का, उसको बर्बाद मत करो। लेकिन न सरकार सुनती है, न सरकार के शागिर्द सुनते हैं और जनता को भी लगता है कि यही विकास है। आप सबको ध्यान होगा कि इन तमाम राज्यों में आंदोलनकारी ताकतें हैं, सामाजिक सरोकार रखने वाली ताकतें हैं, जो इस तरह की तबाहियों का, इस तरह के निर्माणों का, इस तरह के विकासों का विरोध करती हैं, अनशन करती हैं, धरना प्रदर्शन करती हैं। लेकिन उसी प्रदेश के लोग, वहीं के लोग उनको गलत मानते हैं और मानते हैं कि वो लोग विकास में। और यह जब दृश्य देखते हैं तो हाय हाय करते हैं, अपने परिजनों को गंवाते हैं, अपने करोड़ों की संपत्ति गंवाते हैं। मतलब हम सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करते हैं और सिर्फ इस नाम पर कि यह विकास है। आखिर यह लीला अब बंद होनी चाहिए। यह समझदारी बननी चाहिए कि प्रकृति हमारे लिए है। अगर प्रकृति को हम नहीं छेड़ेंगे तो हमें प्यार करेगी, दुलार करेगी, हमारी पीढ़ियों को पालेगी, संवारेगी, हमारी संस्कृति के साथ खड़ी रहेगी। हम समुद्र में रहें, नदियों में रहें, पहाड़ों में रहें, हर जगह हमें जीवन देगी, हमारी पीढ़ियों को भी सब कुछ देगी। लेकिन अगर हम इसी तरह से पर्यावरणविदों की बात, जानकारों की बात, संघर्ष करने वाले साधु संतों की बात नहीं सुनेंगे और हमको लगता है कि जाति धर्म के मसले, मोदी राहुल के मसले ज्यादा बड़े हैं और वही बड़ी बातें हैं, तो इस पर एक बार ध्यान देना चाहिए। अन्यथा यह जो हृदय विदारक दृश्य आपको कंपा देने वाला है, यह सिलसिला रुकता हुआ भविष्य में नहीं दिख रहा है।